यूनिट 5 अमेजिंग प्लैनेट। अमेजिंग प्लैनेट का वर्ड सुनते ही जो जहन में एक बात आती है वो ये है कि प्लैनेट हमारी ज़मीन है और इसका मतलब है हम अर्थ को अमेजिंग कह रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर सब बच्चों के और बड़ों के भी जहन में ये आना चाहिए कि अमेजिंग क्यों है ये। देखें, अगर आप यूनिवर्स को देखिए तो उसमें जितने प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो सब के सब अपने अपने सर्कल में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। और उसमें वाहिद एक अर्थ है जिसके ऊपर आपको इतनी ज़्यादा लाइफ नज़र आती है। जब हम उस लाइफ को देखते हैं तो उसके अंदर हमें एनिमल्स, फ्रूट्स, इंसान, फिर पानी के जानवर और बहुत कुछ नज़र आता है। तो हम इसीलिए अपने इस प्लैनेट को अमेजिंग प्लैनेट कहते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको एहसास होगा कि हमारी अर्थ है और अर्थ इज़ अवर अमेजिंग प्लैनेट और उसके ऊपर कितनी चीज़ें हैं। एनिमल्स भी दिखाए हैं, प्लांट्स भी दिखाए हैं, पानी भी दिखाया है और इंसान भी दिखाए हैं। और उसके साथ साथ आपको इस पर एक लाइट जलता हुआ बल्ब और उसके अंदर यानी हमारे यहाँ जो तरक्की हो रही है, जो जिद्दत आ रही है, वो सब कुछ इस पिक्चर में एक पिक्चर बनाकर दिखा दिया गया है। इससे आपको बड़ी आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अपनी अर्थ को अमेजिंग प्लैनेट क्यों कहते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। Look at the picture. Everyone is happy, having fun and enjoying the pleasant weather. When the weather stays for a certain period, जब कोई मौसम एक ख़ास वक्त के लिए ठहरता है, it becomes a season. गर्मियों का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, season of that particular area. It becomes a season of that particular area. These seasons आर वेदर कंडीशंस, ये हमारे मौसम की हालत होती है, मेक अप द क्लाइमेट। ये मौसम, ये सीज़न जो है और वेदर जो है, उसकी आबो हवा जो है, हमारे इलाके की क्लाइमेट बनाती है। डिफरेंट सीजन्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड। मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जुज़्व होते हैं। जैसे सर्दियों में बहुत सर्दी होती है और उसके फल डिफरेंट होते हैं और उसमें रहना सहना फ़र्क हो जाता है। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और उसमें फल डिफरेंट हो जाते हैं, खाना पीना डिफरेंट हो जाता है और रहना सहना और कपड़े पहनना और सब कुछ हमारा फ़र्क हो जाता है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब हैप्पी हैं, खुश हैं और यही चीज़ आपकी उसमें बार बार डिस्कस की जा रही है कि हमारा जो अमेजिंग प्लैनेट है उसको हम अमेजिंग क्यों कहते हैं। यहाँ पर सबके रहने के लिए बंदोबस्त किया गया है नेचर की तरफ से। लेट्स टॉक आवर प्लैनेट। वेयर डू यू लिव एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज योर एरिया हैव। आप कहाँ रहते हैं और आपके इलाके का मौसम या आबो हवा कैसी है। आप उसके आंसर में लिखिए आप जहाँ पे भी रहते हैं। आई लिव इन फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जड़ांवाला, पेशावर, जहाँ पे भी आप रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ माई सिटी इज़ हॉट एंड टेम्परेचर इन समर इज़ हाई अप टू 50 डिग्री। इन विंटर इट ड्रॉप्स डाउन टू 3 डिग्री। ये टेम्परेचर आप अक्सर टीवी पे सुनते रहते हैं, अपने इलाके के अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हैं। विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, वाई। कौन सा मौसम आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद है। आई लाइक स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट ब्यूटिफुल। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो ये बहुत गर्म होता है ना ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए मुझे मौसम स्प्रिंग का पसंद है। डू यू गो ऑन वेकेशन इन समर, इज़ इट द राइट सीज़न टू स्टे होम। क्या आप गर्मियों की छुट्टियां करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये दुरुस्त मौसम है घर में रहने के लिए। यस आंसर है इसका, हम दे रहे यस, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट सीज़न एंड इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम। बहुत गर्मी होती है, बेहतर है हम घर पे रुके रहें। डू यू वॉन्ट टू शिफ्ट वेकेशंस टू एनी अदर सीज़न, बाय। क्या आप छुट्टियाँ किसी और सीज़न में शिफ्ट करना चाहते हैं कि इसकी बजाय किसी और सीज़न में हो जाएं, तो क्यों।
No, summer is very hot in Punjab, so it is a right time for holidays. Do you want to shift vacations to any other season? Why? No. Summer is very hot in Punjab, so it is a right time for holidays. आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि क्या आप छुट्टियों को, अपनी गर्मियों की छुट्टियों को किसी और मौसम पर शिफ्ट करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों? तो हमने बताया नहीं, हम नहीं करना चाहते, क्योंकि पंजाब में बहुत गर्मी होती है और ये बिल्कुल राइट टाइम है इन छुट्टियों के लिए। अच्छा जी, अब विजुलाइज़ करना है आई एम द अर्थ। आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप खुद एक अर्थ हैं और आपने बतौर अर्थ क्या फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं। आई एम द अर्थ। अब आप जब इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, प्री रीडिंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन, यानी ये बता रही है, यानी इसमें इंट्रोडक्शन हो रही है, जैसे आप अपने बारे में बताते हैं, ऑफ हार्मफुल मटीरियल, नुकसान देने वाले चीज़ें, इनटू द एनवायरनमेंट, हमारी आबो हवा में जब कुछ नुकसानदेह चीज़ें शामिल होती हैं तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन? Yes, I keep my surrounding clean. हाँ, जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, घर में हो तो घर साफ़ सुथरा रखते हैं। Yes, I keep my surrounding clean. हाँ, मैं अपना इर्द गिर्द साफ़ रखता हूँ। I am the earth. मैं ज़मीन हूँ। I am your home. मैं तुम्हारा घर हूँ, यानी तुम्हारा ठिकाना हूँ। But you destroy. लेकिन तुम तबाह बर्बाद कर रहे हो। माई स्किन एंड बोन्स, मेरे ऊपर की तह को और मेरे अंदर के सख्त ढांचे को। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ, ये ज़मीन कह रही है। एंड आई फॉरगेट, और मैं भूल जाती हूँ। किस चीज़ को भूल जाती हूँ? जो ज़्यादती इंसान ज़मीन के साथ कर रहे हैं। एंड आई लेट यू लिव, और मैं तुम्हें जीने का या इस पे रहने का मौका देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मैं इजहार कर रही हूँ दुख का, तकलीफ़ का। डू यू रियलाइज़, क्या तुम जानते हो? आई एम योर ओनली होप, कि मैं ही तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ। सो डू नॉट स्टैंड अराउंड एंड मॉब, चुनाचे बेकार ना रहो और दिलगीर मत हो, यानी अपना दिल छोटा ना करो कि मैं ही तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ। आई नीड सेविंग, इट्स अप टू यू, मुझे बचाने की ज़रूरत है जो कि तुम पर है, यानी अप टू यू, तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिस इज़ वॉट आई नीड यू टू डू, यही है, यानी अब ज़मीन कह रही है कि यही है जो मुझे तुमसे, जिसकी ज़रूरत है, जो नीड है तुम्हारी मुझसे, मुझे तुमसे, वो यही है कि तुम मुझे बचाओ और मेरा ख्याल करो। नो मोर प्लास्टिक, और प्लास्टिक नहीं। एंड नो मोर वेस्ट, और मज़ीद कचरा भी नहीं। ठीक है? बिकॉज आई एम फेडिंग, क्योंकि मैं मुरझा रही हूँ। एट अ फास्ट पेस, तेज़ी से, तेज़ मतलब जल्दी जल्दी, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है और मैं मुरझा रही हूँ। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। आई नीड केयर, मुझे एहतियात की, यानी संभालने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि तुम मेरी आबो हवा को ख़राब कर रहे हो, आलूदा कर रहे हो, मेरी फ़ज़ा को ख़त्म कर रहे हो। किसने लिखी है? एनोनिमस, नहीं मालूम कि इसकी राइटर कौन है, लेकिन बहुत दुख भरी है और बहुत सच्चाई पर है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, सोचें, तो आपको एहसास होगा कि क्या हम वाकई ही ऐसा ही कर रहे हैं। रीडिंग के बाद पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं कुछ। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज डिस्कस। जब हमने स्टार्ट की थी पोइम और इसका इंट्रोडक्शन लिया था, तो हमने स्टार्ट में पोइम के पिछले पेज पे पढ़ा था। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट की तब्दीली क्या होती है इसे डिस्कस करें। क्लाइमेट चेंज इज़ द लॉन्ग टर्म ऑल्ट्रेशन। क्लाइमेट चेंज क्या है? एक लंबे वक्त की ऑल्ट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। उसकी जगह का गर्मियों से सर्दियां आना, सर्दियों से गर्मियां आना, 8-9 महीने ये सीज़न या वेदर रहता है आपके पास, तो ये क्लाइमेट होता है। कभी सर्दियों का आ गया, कभी गर्मियों का आ गया, और कभी बहुत बारिश शुरू हो गई, तो ये इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। एंड टिपिकल वेदर पैटर्न्स इन अ प्लेस, और किसी जगह का एक ख़ास किस्म के मौसम की तब्दीली के बाद कुछ अर्सा जो वहाँ स्टे करता है वेदर, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। What are reasons of climate change? Share your opinion. आपका क्या ख्याल है क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? एक तो हमारा होता है मौसम सर्दियों का आया, गर्मियों का आया। एक होता है कि गर्मियाँ आईं लेकिन गर्मियाँ शदीद हुई और मौसम लंबा टाइम तक प्रोलॉन्ग कर गया, या पहले जहाँ पे सर्दी देर से आती थी या गर्मी देर से आती थी उसमें चेंजेस आ गए। तो ये चेंजेस उस जगह की क्लाइमेट में क्यों आती हैं? व्हाट आर द क्लाइमेट चेंजेस? रीजंस क्या हैं इसकी? The main reasons for climate change are forestation यानी जंगलों का काट देना, excessive use of fossil fuel and fertilizers and industrial activity, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाना जिससे धुआं पैदा होता है, फॉसल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करना जो हम ज़ेरे ज़मीन फ्यूल निकालते हैं उसका, और खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का तवाज़न ख़राब हो जाए। यानी हमारी आबो हवा में एक ख़ास तनासब से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, लेकिन अगर इनका तनासब ख़राब हो जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। और वो उनकी रीज़न्स डिफॉरेस्टेशन, excessive use of fossil fuels and fertilizers and industrial activities, ये हैं इसकी reasons। Now exercise पे हम आ जाएं लेसन की। oral communication, learning the sounds। हमारी इस बुक की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हमें रीडिंग के वो पैटर्न्स भी सिखाए जा रहे हैं जिसमें जो वर्ड्स आपने ख़ुद से नहीं पढ़े उनके अल्फाज के आप मिलाकर जो साउंड बनती है उससे आप खुद ब खुद रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे वर्ड्स भी आप सही प्रोनाउंस कर सकें जो एक्चुअली आपके लिए बिना इस इंफॉर्मेशन के मुश्किल होंगे। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट्स एक वॉवल्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमारी 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ABC के, जिसमें AEIOU 5 आपकी एक हैंड की 5 फिंगर्स हैं, 5 वॉवल्स हैं AEIOU, और बाकी तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी B, C, D, F। और हमने इन लेटर्स को जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वॉवल्स की साउंड AEIOU, A की साउंड है अ, ई की साउंड है ए, आई की साउंड है ई, ओ की साउंड है ओ, यू की साउंड है आ आ आ आ। तो इन साउंड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो ज़बान है उससे उसकी साउंड प्रोनाउंस होते हुए ज़बान कहीं टच नहीं होती। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हैं जैसे बी बा, सी का, डी डा, तो हमारी ज़बान के ताल्लु से या हलक में जब ऊपर से ये चीज़ें टच होती हैं जब हम इसको वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में प्रोनाउंस करते हैं। तो अब कॉन्सोनेंट्स क्या हुए? वो लेटर्स जो वॉवल्स नहीं हैं, यानी 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कुछ शुरू में दिए हुए हैं, कुछ के अंदर फाइनल पोजीशन पे दिए हुए। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल, क्लस्टर इकट्ठा किया हुआ STR तीनों वर्ड्स के से में इकट्ठे हैं और इसमें ये कॉन्सोनेंट है, इसमें वॉवल नहीं आया। जब हम अगला वर्ड से लेटर लाएंगे तो वो वॉवल होगा और फिर हम उसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। स्ट्रॉ, STRA, ए वॉवल है, स्ट्रॉ।
spring, throw, strong, spread, 3, string, spray, thread. अब हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड पर आ रहे हैं. शुरू में हमारे कहीं भी बीच में वॉवल आ जाता है. एजेंट्स, फर्स्ट, गिफ्ट्स, अकाउंट्स, वर्स्ट, ड्राफ्ट्स, पेंट्स, ब्रस्ट, crafts. A consonant cluster is a group of 2 or 3 letters in the word. Each consonant keep its own sound in the word. हर कॉन्सोनेंट की अलग अलग साउंड है और 3-3 के ग्रुप में या 2-2 के ग्रुप में. फर्स्ट FI के साथ RST, रस्ट, RST, रस्ट, सॉरी, इसमें फर्स्ट, इसमें RST, तीनों की अलग अलग साउंड आ रही है. बर्स्ट, RST, पेंट, NTS, अकाउंट्स. इसको आप बोलिएगा तो आपको बोलते हुए एहसास होगा कि इसमें कहाँ पर ये साउंड का आपको अलग अलग से होना फील हो रहा है. तो ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. नंबर 2, शॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विथ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. Strange, fonts, lefts, thirsts. TH कॉन्सोनेंट 2 हैं, STS, RSTS 4 हैं, FST, FTS, लिफ्ट्स, यहाँ पे ये आई वॉवल आ गया. fonts, स्ट्रेंज, ST की साउंड है. इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन सा है? स्ट्रेंज, मल्टीप्लिकेशन. और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर फ्रंट, लेफ्ट्स, थर्स्ट्स. ये तीनों के तीनों फाइनल में आ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें ये भी एक है जिसमें TH जो है शुरू में आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया था कि TH भी है और STS भी है. इसको भी हम यहाँ इनिशियल में लिख सकते हैं, लेकिन इसके एंड पर भी आ रहा है. फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी है. मल्टीप्लिकेशन में MULT के बाद आई जाता है मल. ये आपका इनिशियल 3 लेटर कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. लर्निंग एंड स्पीकिंग. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. डायलॉग इसलिए दिया जाता है किसी भी बुक में, या आपका रीडिंग मटेरियल है जिसको पढ़ने के साथ आप अपने बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, और इसको आप कॉपी कर सकते हैं अपने डिफरेंट इवेंट्स पे थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ. रज़ा, अस्सलाम वालेकुम. तौकीर, हाउ आर यू. यानी आपका नाम चेंज हो सकता है, आपने सलाम तो करना ही है. रज़ा एक बच्चा है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम. तौकीर ने कहा अस्सलाम वालेकुम तौकीर. तौकीर को उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. तौकीर, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू. तौकीर कहता है कि वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, तुम कैसे हो. रज़ा, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ. यू लुक सो हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो. आर यू गोइंग समवेयर इन दीज स्प्रिंग हॉलीडेज, क्या तुम इन मौसम बहार की छुट्टियों में कहीं जा रहे हो. तौकीर, यस, आई एम गोइंग टू विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली. हाँ, मैं अपने आबाओ अजदाद या दादा दादी या नाना नानी के घर अपने वालदैन के साथ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ. रज़ा, दैट्स ग्रेट. रज़ा, ये बहुत अच्छा है, यह बहुत खुशकुन है. तौकीर, कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, क्या मैं इस ट्रिप के लिए तुम्हारा कैमरा अपने हमरा ले जा सकता हूँ. रज़ा, येस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन. तौकीर, थैंक यू रज़ा, आई विल कम टू योर होम टू नाइट, मैं आज तुम्हारे घर. उसने शुक्रिया अदा किया रज़ा का और कहा मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा रात को. रज़ा, यस, सॉरी, रज़ा, यू आर वेलकम, सी यू टू नाइट.
तुम्हें मतलब उसने खुशामदीद कहा, चलो रात को मिलेंगे। अब यूज़ दिस functions to request from your friend to bring your novel from the library। अब ये सेम चीज़ें जो आपने यहाँ थैंक यू, श्योर और वेलकम, ग्रीट्स, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करके अपने फ्रेंड के साथ एक डायलॉग लिखिए जिसमें bring you a novel from library, he or she should also respond using and learn function। तो ये आपके लिए एक अच्छा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप इसको करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमने जो पोइम पढ़ी थी उसके अंदर हमने उसको रीडिंग करके क्या चीज़ समझी, क्या चीज़ जानी, ये वो कॉम्प्रिहेंशन है। उसको हमने देखना है कि हम उन चीज़ों के जो हमसे वो पूछ रहे हैं जवाब दे सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। ज़मीन ने जो फील किया, जब हमने रीडिंग की थी हमने कहा था हमने अब ऐसे फील करना है जैसे हम खुद एक ज़मीन है और हम किस तरह फील कर रहे हैं। अब ज़मीन ने जो फील किया वो क्या फीलिंग्स थी उनको अपने अल्फाज में लिखना है। द अर्थ इज़ एक्सट्रीमली सैड being destroyed by the humans। Earth wants human beings to save it for their survival। ज़मीन बहुत दुखी है, अफसुर्दा है अपनी तबाही पर इंसानों के हाथों, और वो ये चाहती है कि इंसान उसको बचाएं, अपनी सर्वाइवल के लिए महफूज करें। यही इंसानों ने जहाँ अपनी सर्वाइवल है, उनका अपना रहना, ओढ़ना बिछोना और उनकी उम्मीद जो है वो अर्थ ही है, तो वो उसके लिए सिर्फ अर्थ को बचाएं। क्वेश्चन 2 है, विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ। हमारी ज़मीन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, राइट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लिखें। अर्थ इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। अर्थ को बहुत से मसाइल हैं, लाइक पोल्यूशन, गर्दो गुबार और जो आपकी आबो हवा में गंदी आबो हवा, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारे जंगलात हैं, हमारे मिनरल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेचुरली हमें गॉड गिफ्टेड है, उन चीज़ों के वेस्ट होने पर या उन चीज़ों के गलत इस्तेमाल पर ज़मीन को बहुत से मसाइल का सामना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। डिस्कस, उसको डिस्कस कीजिए। वी कैन कीप our environment neat and clean by disposing of trash properly। सिर्फ कूड़ा करकट को प्रॉपरली अपने संभाल कर या उसको डिस्पोज ऑफ करके हम इसको संभाल सकते हैं अर्थ को। रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पैराग्राफ को ऊंची आवाज़ से पढ़िए और उसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए गए हैं उनको फील कीजिए। अच्छा जी, अब पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क होते हैं किसी भी राइटअप के अंदर कॉमा, फुल स्टॉप और कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हुए सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है और तमाम प्रॉपर नाउन्स का वो ख़ास सेंटर में आ रहे हों, सेंटेंस के पहला लफ्ज़, पहला लेटर कैपिटल होता है। अब इसको पढ़ते हुए हमने ये चीज़ें चेक करनी हैं। We are learning about the environment in our school, so our teacher took us on a tour of the city। हम अपने स्कूल में आबो हवा के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए हमारी टीचर हमें शहर के टूर पर क्या उस पर ले गई। We saw a power plant। हमने एक पावर प्लांट देखा जहाँ बिजली बनती है, उसको पावर प्लांट कहते हैं। A factory and a workshop। एक फैक्ट्री देखी और एक वर्कशॉप देखी। They were big buildings with lots of smoke coming out of their chimney। वो बड़ी बड़ी इमारतें थीं जिनकी चिमनी में से धुआं बाहर आ रहा था। It made the sky look dark। ये आसमान को डार्क कर रहा था। We saw a canal। हमने एक कैनाल देखा। द वाटर वॉज, कैनाल कहते हैं नदी को। द वाटर वॉज डार्क
एंड फुल ऑफ रबिश। उसका पानी बहुत डार्क था और रबिश, उसमें बहुत कूड़ा था। द सॉइल अराउंड इट वॉज डर्टी, और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन बहुत गंदी थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल अराउंड, और उसके इर्द गिर्द बहुत कूड़ा करकट था। टाइम टू थिंक, ये हमारे सोचने का वक्त है। इस पैराग्राफ की रीडिंग के दौरान आप तमाम लोगों ने पंक्चुएशन छोड़ दी और सोचा ये कि वाकई हम सब लोग अपने मुल्क को, अपने इर्द गिर्द को गंदा कर रहे हैं। हम छोटा सा चीज़ देखें कि हम जाते हुए कोई भी चीज़ खाते हैं तो रैपर को साइड पर ऐसे फेंकते हैं जैसे ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। हम इतने करोड़ अवाम सड़कों पर चलते हुए अगर रोज़ाना एक एक कागज़ का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और हमारी आबो हवा, हमारे वेदर, गर्म मौसम है, कभी हवा चलती है, कभी गर्मी होती है, उसमें जब वो गंद और डस्ट उड़कर पौधों में फंसती है तो वो पौधे ना सांस ले सकते हैं। इसके साथ साथ वही चीज़ें जब सीवर में जाके गटर्स को ब्लॉक करती हैं तो हमारा पानी रुक जाता है और हम सब का इर्द गिर्द गंदा हो जाता है। इसी तरह हमारी फैक्ट्रियों वाले कोई ख्याल नहीं करते कि हम पानी का गंद कहाँ डाल रहे हैं। ये बतौर स्टूडेंट, बतौर हम एक अगली नेशन के, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अब आप देखिएगा पंक्चुएशनल मार्क्स हैं इसके। वी डब्ल्यू जो है कैपिटल लिखा गया, उसके बाद टुक अस ऑन अ टूर ऑफ द सिटी, फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर डब्ल्यू कैपिटल है। पावर प्लांट पे गए, कॉमा लगा दिया, एक काम कंप्लीट हुआ है। एक फैक्ट्री पे गए और एक वर्कशॉप पे गए और फुल स्टॉप लगा दिया। देवर बिग बिल्डिंग्स with lot of smoke coming out of their chimneys, full stop। दे का सेंटेंस स्टार्ट हुआ, दे से टी कैपिटल है। इट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई कैपिटल है, और उसके बाद डार्क पे ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप। इसी तरह इसको रीड कीजिए, देखिए कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप लगा है और कहाँ कैपिटल लेटर है। दिस इज़ द पंक्चुएशन ऑफ द पैराग्राफ। रीड द गिवन affixes and with their examples। read the given affixes। प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं। प्री मैंने पहले, सफिक्स वो होते हैं जो बाद में डाल दिए जाते हैं, और प्री अफिक्स मैंने किसी जगह पे लगा देना। एन अफिक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। कुछ दो लेटर्स या तीन लेटर्स को मिला के किसी वर्ड के शुरू में ऐड कर दिया जाए या एंड पे ऐड कर दिया जाए तो नया वर्ड बन जाता है और उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एफिक्सेस, दो मेन टाइप के एफिक्सेस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रीफिक्स, यानी जो पहले लगा दिए जाएं, एंड सफिक्स जो बाद में लगाए जाते हैं। वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग एंड सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक द न्यू वर्ड। प्रीफिक्स डिस, री, अन, इन, ये वर्ड वो हैं जो हम किसी भी वर्ड के साथ एज अ प्रीफिक्स फिक्स करते हैं। लाइक एक वर्ड है, इसको हमने डिस लगाया, डिसलाइक। कवर, रिकवर, कवर और चीज़ होती है, रिकवर और बिल्कुल ही यानी दोबारा से उसको ठीक होना। फ्रेंडली, दोस्ताना, अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना। करेक्ट, दुरुस्त, इनकरेक्ट, जो दुरुस्त चीज़ ना हो, यानी इनको हमने जो सफिक्स ऐड किया, प्रीफिक्स ऐड किया, उसको हमने बिल्कुल ऑपोजिट लेटर वर्ड बना दिया। अब हम सफिक्स आएंगे। सफिक्स क्या है? जो लेटर के वर्ड के एंड पे 3 या 4 लेटर्स लगते हैं। लेस, नेस, एल, शिप। अब देखें, स्पॉट, स्पॉट में ना धब्बा, स्पॉट लेस बगैर धब्बे के। हैप्पीनेस, हैप्पी खुश, हैप्पीनेस एक खुशी का इफेक्ट है। लॉजिक, लॉजिकल। शिप, फ्रेंडशिप। लॉजिक एक हिकमत, लॉजिकल उस हिकमत से। क्वेश्चन नंबर 4, मेक वर्ड्स विद द गिवन एफिक्सेस। कोई प्रीफिक्स दिए हुए, कोई सफिक्स दिए हुए। ये प्रीफिक्स और
सफिक्स को हम एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस यानी फिक्स करने वाले। कुछ एफिक्सेस दिए हुए हैं, आपने उससे वर्ड्स बनाने हैं। मिस, मिस्टेक, मिसलीड। टेक में ना लेना, मिस्टेक गलती, लीड में ना किसी को गाइड करना या उसके आगे चलना या उसकी राहबरी करना, और मिसलीड किसी को गलत रास्ते पे लगा देना। ओवर, ओवर टाइम, ओवरहेड। ओवरहेड पुल को कहते हैं, आपने हेड के ऊपर ओवर लगाया, ओवरहेड। ऐसा पुल जिसके ऊपर से गुजरा जाता है। टाइम, वक्त को कहते हैं ओवर टाइम, यानी ज़्यादा वक्त लगा के ओवर टाइम। प्रीडिक्ट, प्रिवेंट। प्रीडिक्ट, प्रीवेंट। इमेच्योर और इम्पॉसिबल। मेच्योर का ऑपोजिट होता है इमेच्योर, पॉसिबल का ऑपोजिट होता है इम्पॉसिबल। यहाँ हमने IM लगाया तो ऑपोजिट वर्ड्स बन गए। अब हम आ रहे हैं सफिक्स की तरफ। वाइज, लेंथ वाइज, क्लॉक वाइज। ये हमने लेंथ और क्लॉक के बाद में सफिक्स ऐड किए। वो क्या बन गया? लेंथ मैंने लंबाई, लेंथ वाइज लंबाई के रुख, क्लॉक वाइज यानी घड़ी की सुइयाँ किस तरह चलती हैं, क्लॉक घड़ी को कहते हैं, और क्लॉक वाइज उस रुख को कहते हैं जिस रुख में सुइयाँ 12 से लेके मूव करती हैं। फुल, पीसफुल, स्पूनफुल, ब्यूटीफुल। ली, ब्रेवली, करेक्टली, केयरफुली। रिसेप्शनिस्ट, आईएसटिस्ट। रिसेप्शन यानी आप वो जगह जहां आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वहां जो बैठती है खातून या मर्द जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है उसको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। फ्लोरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रीड द पोएम अगेन। पोएम को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पुर करें। द अर्थ इज अवर होम. We are destroying the earth's skin and bone. We are polluting air of the earth. The earth needs love and care. Visit your school library, read some information about climate change, note down some information in your notebook. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो हम लाइब्रेरी में जाते हैं और अपने इसको क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, क्लाइमेट चेंज के डेफिनेशन से क्लाइमेट से डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑल्ट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। द कॉज ऑफ current climate change is largely human activity, like burning fossil fuels like natural gas, oil, coal. Burning these materials are called climate change. इससे होती है। फिर एक आता है, हम इन्हीं के दौरान हमने एक वर्ड बहुत सुना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि पौधों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के टनल्स बनाए जाते हैं, जिसमें वो ग्लास हाउसेस या शॉपर के घर बनाते हैं, जिसमें उसके अंदर गर्मी जाने से रोकी जाती है और उसके अंदर एक ख़ास दर्जा हरारत बढ़ा के टेम्परेचर ऐसे मेंटेन किया जाता है कि पौधा ग्रो कर सके। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेज into the Earth's atmosphere. The history of the scientific discovery of the climate change began in 19th century, when ice age and the other natural changes were first suspected, and the natural greenhouse effect was first introduced. कि जब पहली दफ़ा आपका आइस एज ख़त्म हुई और गर्मी का मौसम आना शुरू हुआ, तो उस वक्त आपका ये एक इंट्रोड्यूस हुआ। यानी ज़मीन पर हम ये तसव्वुर करते हैं कि तमाम की तमाम जो ज़िंदगी और हयात है वो सूरज की रोशनी से है, और सूरज की रोशनी से हम सारी हरारत ले लेते हैं, तो हम एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट उससे भी बनाते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये होगी डिफरेंट। एक आपने क्लाइमेट के बारे में लिख लिया, फिर आप उसकी मेन रीज़न लिख दें कि वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये तमाम हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हम पहले कर चुके हैं, अगर हम इसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिख लें तो हमारा ये एक
नोट बन जाता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं अबाउट आवर एनवायरनमेंट। वोकेबलरी बिल्डिंग का मतलब ये है कि अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाना। आपके पास इतनी वोकेबलरी हो कि आप किसी चीज़ को लिखते हुए अल्फाज के चुनाव में मुश्किल महसूस ना करें। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। डिस्ट्रॉय यानी ख़त तबाह करना, कम टू एन एंड। रिग्रेट, फील सैड, बुरा फील करना। अच्छा, रिग्रेट के मीनिंग पीछे पोइम के स्टार्ट में भी पीछे पूछे में है। रियलाइज़, किसी चीज़ को नोटिस करना। मॉप, मॉपिंग कहते हैं ना, पोछा लगाना। डिसअपियर करना, मॉपिंग। कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिग्रेट एंड फेडिंग? रिग्रेट मीन्स टू फील सॉरी about something. Fading means disappearing gradually. यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड्स दोनों यूज़ हुए हैं पोएम में। आप इसके एंगल से उसको दोबारा एक बार रीड कीजिएगा और देखिए वहाँ ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा जी, नई चीज़ अब हमें सीखने को मिल रही है, सिनोनिमस एंड इंटोनिमस, ऑपोजिट वर्ड्स और सेम मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, सिनोनिमस होते हैं, सिनोनिमस याद रखिएगा कि आपका सेम से साउंड मिलती है सिनोनिमस, तो ये सेम मीनिंग वर्ड्स। एंटोनिमस, ऑपोजिट वर्ड्स। सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड है, सॉफ्ट का सेम वर्ड स्मूथ है। चीयर, डिलाइट सेम। सैडनेस, खुशी, डिलाइट, सैडनेस। प्रीटी, खूबसूरती। ब्यूटीफुल, अगली। प्रीटी, अगली ऑपोजिट वर्ड्स है। ब्यूटीफुल उसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस है। स्टे, रुकना। स्टॉप, सिनोनिमस। लीव, ना रुकना, चले जाना। लीव, छोड़ देना। जॉय, इसका सिनोनिमस है हैप्पीनेस और इंटोनिमस है सॉरो। सिनोनिमस आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, ऐसे वर्ड्स जिसके मीनिंग सेम हो। एंटोनिमस आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, एक दूसरे के ऑपोजिट जो वर्ड्स हैं उनको हम कहते हैं इंटोनिमस। जो एक दूसरे के सेम मीनिंग के वर्ड हैं उनको हम कहते हैं सिनोनिमस। रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनिमस एंड इंटोनिमस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर बुक। द वर्ड इज हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट आप लिखेंगे द वर्ड इज सैड, और अगर आप इसका लिखेंगे सिनोनिमस, द वर्ड इज ग्लैड। The word is glad because the spring season is coming. The word is sad because the spring season is coming. The grass becomes soft and green. Soft, spongy. The grass becomes spongy, naram ho gaya hai, and green. The grass becomes hard and green. The garden presents a beautiful sight. गार्डन एक खूबसूरत लुक दे रहा है। द गार्डन प्रेजेंट्स अ अट्रैक्टिव साइट, और ऑपोजिट में आ जाएगा अगली साइट, बदसूरत। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग। फ्लावरिंग। और द बर्ड्स आर इंजॉइंग the spring, delightening and hating. Enjoying, hating the spring, enjoying, delighting the spring, or are hating the spring. इसको हम एक बार दोबारा सिनोनिमस और इंटोनिमस इसके रिपीट कर देते हैं। हैप्पी, अब सिनोनिमस है ग्लैड और इंटोनिमस है सैड। सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इसका सिनोनिमस है और इंटोनिमस है हार्ड। ब्यूटीफुल, सिनोनिमस अट्रैक्टिव और इंटोनिमस अगली। ब्लूमिंग, इसका सिनोनिमस फ्लावरिंग और इंटोनिमस फेडिंग, यानी बुझ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। इंजॉइंग, डिलाइटिंग एंड हेटिंग, ये इसका सिनोनिमस हो गया, ये इसका इंटोनिमस हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारा जंबल वर्ड्स हमें दिए हुए, यानी उसके स्पेलिंग मिक्स हो गए, उनको हमने ठीक करना है। CHEER, CHEER, चेयर,
window, window, every, every, word, word, sense, sence, sense. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामर से है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. तमाम नामों को हम नाउन कहते हैं. अब इसकी दो किस्में हैं, एक कॉमन नाउन, किसी का आम सा नाम, और एक प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर नेम क्या होगा? कायदे आज़म, लाहौर, कराची, पेशावर, रिवर रावी, ये हमारे पर्टिकुलर नेम है. इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. और इसको हम किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से. बेशक ये सेंटेंस के सेंटर में क्यों ना आ रहे हो. आपका अपना नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपको अगर ये कहा जाए ही इज़ अ बॉय और ही इज़ अ गर्ल, तो ये गर्ल और बॉय ये एक कॉमन नाउन है, एक आम इस्तेलाह है कि आपको आम तरीके से बुलाया गया और बताया गया ये लड़का है और ये लड़की है. इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन एक नाम है किसी भी चीज़ का, और उसको हम स्मॉल लेटर से सेंटेंस के बीच में लिखते हैं जब भी लिखते हैं. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. रीड द फॉलोइंग कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंसेस. बॉय कॉमन नाउन है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. प्रॉपर नाउन अली, अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ये प्रॉपर नाउन हो गया. चिल्ड्रन कॉमन नाउन है, द चिल्ड्रन वेंट टू द म्यूजियम, द चिल्ड्रन वेंट टू द लाहौर म्यूजियम. लाहौर म्यूजियम हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन कॉमन नाउन ही है. आई हैव 2 cats, माई कैट्स नेम इज टॉफ़ी. जो कैट है वर्ड वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसका नाम दे दिया वो प्रॉपर नाउन है. दीज माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स. माउंट एवरेस्ट, अब माउंटेन और फ्लावर्स कॉमन नाउन है, माउंट एवरेस्ट आपका प्रॉपर नाउन है. ये एक एवरेस्ट माउंट का नाम है. एवरेस्ट is the highest mountain peak in the world. There are many fish in the lake. लेक में बहुत सी मछलियाँ. आप यहाँ देखिए फिश का प्लूरल फिश है, FISH, fish, FI. There are many fish in this lake. Lake Saiful Muluk gives a splendid sight. अब ये एक झील का नाम है सैफुल मुलूक, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. They bought a house near a river. उन्होंने दरिया के करीब घर खरीदा. अगर हम इसको कहें द रिवर इंडस, दरियाए सिंध इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान, तो हम रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा. रिवर खाली कहेंगे तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी यही प्रैक्टिस है, हमने सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है. सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. नाउन in the given sentences. Amna and Sana are playing with their dolls. Dolls common noun है, आमना और सना हमने अंडरलाइन की, ये प्रॉपर नाउन है. हमजा's cat is very naughty. कैट कॉमन नाउन है. हमजा की बिल्ली, हमजा एक प्रॉपर बच्चा है, मतलब प्रॉपर उसका नाम है बच्चे का, तो ये प्रॉपर नाउन है. their school is गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मज़ार कायद. स्कूल और ट्रिप कॉमन नाउन है. अगर स्कूल का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन होता. कोई भी एक स्कूल है और वो ट्रिप जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मज़ार कायद पे. मज़ार कायद जो है ये प्रॉपर नाउन है. सतपारा लेक, सतपारा लेक इज़ द ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान. सतपारा लेक पाकिस्तान की खूबसूरत झील है. सतपारा नाम है, पाकिस्तान नाम है, प्रॉपर नाउन है. लेक झील को कहते हैं, ये कॉमन नाउन है. द रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर. रिवर रावी लाहौर से बहता है. रिवर रावी और लाहौर दोनों प्रॉपर नाउन हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमन जेंडर नाउन. कॉमन जेंडर नाउन यानी ऐसा नाउन जो हमें नहीं पता चलता कि ये लड़का है, मेल है या फीमेल है, ही में है या शी में है, यानी दोनों के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर नाउन. द पेशेंट इज़ स्लीपिंग, मरीज सो रहा है. माई कज़न विल विजिट यू सून, मेरा कज़न जल्द ही तुम्हें मिलेगा. द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली, बच्चा ऊंची आवाज़ से रो रहा है. द बर्ड इज़
chirping in a tree, परिंदा दरख्त में चहचहा रहा है. These workers are hard working. वो जो हार्ड मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं. Common gender refers to noun that can be मेल और फीमेल, जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, सच एज अ टीचर, वर्कर, फ्रेंड, कज़न, नेबर. आपके पड़ोसी आप जिक्र कर रहे हैं, माई नेबर्स आर वेरी नाइस पर्सन, उसमें आप नहीं बता रहे कि मेल है फीमेल है, दोनों हो सकते हैं. फ्रेंड, माई फ्रेंड्स आर वेरी नाइस, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं पता चलता. आई एम गोइंग विद माई कज़न, आप कज़न में नहीं बता सकते लड़का है या लड़की है. टीचर, वर्कर, ये वो वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर हैं, कॉमन जेंडर नाउन हैं. अब आपने अगले क्वेश्चन में राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. अब हमने 5 कॉमन जेंडर नाउन ऐसे लेने हैं जो कि ना पता चल सके कि ये मेल है या फीमेल है. देखिए, सिंगर, अ सिंगर इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. baby is playing in a garden. Animal, one animal is sleeping near the lake. Student are writing an essay. Enemy, always forgive your enemies. हमेशा अपने दुश्मनों को माफ कर दो. Punctuation. Rewrite the given sentences by adding correct punctuation in your notebook. Why was the world हैप्पी? दुनिया क्यों खुश है? इसमें W कैपिटल आएगा और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स. द सेंटेंस का स्टार्ट है, कैपिटल लेटर आएगा T और फुल स्टॉप सॉन्ग्स के बाद. हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेज, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स. सेंटेंस पूरा हुआ, फुल स्टॉप, हर का H कैपिटल आएगा. Wow, what a beautiful flower it is. Wow, exclamation, हैरानी, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और W कैपिटल आएगा. यहाँ रोजेस के बाद कॉमा भी आएगा क्योंकि रोजेस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स और सनफ्लावर्स के बीच में एंड आ गया, लेकिन रोजेस सनफ्लावर एक वर्ड नहीं है. यहाँ थोड़ा सा पॉज देना होगा, रोजेस सनफ्लावर्स. तो रोजेस सनफ्लावर का पॉज शो करने के लिए हम कॉमा देंगे. आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, फुल स्टॉप और आई कैपिटल आ जाएगा. रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज इन योर नोटबुक. देखिए, क्लाइमेट चेंज पे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सा मटेरियल है हमारे पास, ये आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. क्लाइमेट चेंज में आपने डिफॉरेस्टेशन का जिक्र करिए, राइजिंग इन टेम्परेचर का करिए, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का करिए, पोल्यूशन का करिए. ये तमाम के तमाम हम क्वेश्चन आंसर्स में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. उन्हीं चीज़ों को उठाकर आप रीअरेंज कीजिए तो यह आपका एक पैराग्राफ सेटल हो जाएगा. मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड राइट फ्यू सेंटेंसेज अबाउट इट. अब आप एक माइंड मैप बनाइए इसी तरह फेवरेट सीज़न का और उसके मुताबिक आप चंद लाइनें लिखिए. यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस, एक तो लास्ट क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर भी चंद लाइनें हैं. माय फेवरेट सीज़न, आई लाइक ऑल सीजन्स, मुझे तमाम मौसम पसंद है, बट स्प्रिंग इज़ माय फेवरेट सीज़न इन ऑल. इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ये बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा. देखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स में से ही मैंने सेंटेंस उठा के यहाँ पुट कर दिया है. इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों का मौसम है. ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन वेदर बिकम प्लेजेंट एंड द डे ग्रो लॉन्गर, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है. इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्रेगरेंस, ये खुशबू का, खूबसूरती का, ब्यूटी. फ्रेश लीव्स एंड फ्लावर्स, फूलों का और फ्रेश लीव्स का के दिन है, क्या सीज़न है. बर्ड्स सिंग जॉयफुली, परिंदे बहुत खुशी से गाते हैं. सो आई फील हैप्पी इन दिस सीज़न, इसलिए मुझे इस सीज़न में बहुत अच्छा लगता है. फिर आपके बुक में लास्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, अर्थ, प्लांट, वाटर और एयर,
और ये नेचुरल एनवायरनमेंट पे पैराग्राफ लिखने के लिए वर्ड बैंक है आपके पास। आपने ये 4 वर्ड अर्थ, प्लांट, वाटर और एयर यूज़ करने हैं। और इसमें आपका अर्थ यहाँ यूज़ हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स दैट लिव ऑन द अर्थ कम्स अंडर द एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड एयर। देखें उसमें आपको एक वर्ड वाटर और एयर दिया हुआ है। एयर, वाटर दोनों वर्ड आ गए। प्लांट, एनिमल्स। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, यहाँ अर्थ भी आ गया आपका वर्ड। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, प्लैनेट भी आ गया। इन द यूनिवर्स दैट स्पोर्ट्स लाइफ, द एनवायरनमेंट इज़ द ब्लैंकेट, कंबल है विच कीप्स द लाइफ सेफ ऑन द अर्थ। आपकी आबो हवा एक आपका गलाफ की तरह कंबल है। इट इज़ वेरी सैड टू से our environment is going to be polluted rapidly. Now it is our duty to save our natural environment. ये पोइम हमारे लिए एक लेसन से, एक हमारी हैबिट्स को ठीक करने वाले लेसन से भरी हुई है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके साथ क्या सलूक करते हैं। हम आज वादा करते हैं इस बात का कि हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे, हम गंद नहीं मचाएंगे, हम खुश दिली से पौधे लगाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखेंगे, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।